हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम करेंगे सर्कल पे मैंने एक वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से उसको देख लीजिए। आज जो सर्कल पे क्वेश्चन है वो हमारे एरिया बेस है, जिसमें हमारा एरिया सरकमफ्रेंस वगैरह जो निकलता है ना, उस पर बेस क्वेश्चन है। हमें नया सिलेबस मिला है तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि किस टाइप के आपके एरिया से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, इसलिए मैंने दोनों ही बना दिए जिस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं सर्कल पे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे इसके थोड़े से फॉर्मूले, उसके बाद हम चलेंगे इसके क्वेश्चन पे। देखो, अगर एरिया निकालना हो हमें किसी भी सर्कल का तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है हमारा सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा एक सर्कल है तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा एरिया हमारे पूरी का निकलता है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, सरकमफ्रेंस या आप कह सकते हो परिधि। परिधि का मतलब है 2 पाई आर। परिधि का मतलब जो ये बाहर वाली बाउंड्री है ना, इसको हम परिधि बोलते हैं। इसका अगर हमें सरकमफ्रेंस निकालना हो तो क्या आएगा, 2 पाई आर। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और अगर आपको मेंसुरेशन में या फिर आपको सर्कल में अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को देख के आराम से आंसर निकाल सकते हो। फॉर्मूले याद नहीं है तो आप भूल जाओ कि आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अब देखो, एरिया ऑफ द रिंग। एरिया ऑफ द रिंग वलय का क्षेत्रफल, मतलब एक सर्कल के अंदर हमारे दो सर्कल मिलेंगे। एक सर्कल हमारा बना हुआ है तो हम दूसरा सर्कल बना के दिखाती हूँ। ये वाला जो हमारा सर्कल बनेगा इसका सेंटर एक ही होगा, ठीक है, इसका सेंटर एक ही होगा। अगर बड़ी वाली रेडियस आएगी यहाँ इस सेंटर से, जो ग्रीन वाला है यहाँ तक, तो ये हम कैपिटल आर से शो कर देंगे। और जो स्मॉल आएगी हमारी ये वाली आर, इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर। अगर हमें इस फॉर्मूले को और खोलना है तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है तो इसको आर प्लस, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके लिख सकते हैं। सेमी सर्कल का क्या होगा, जो सर्कल का है ना उसी का हाफ हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस पूछे, ये ध्यान रखना है। सरकमफ्रेंस में क्या होगा, हाफ का होगा, हाफ का है ये, ठीक है। किसका है ये, हमारा हाफ का है। हाफ सेमी सर्कल कैसे बनेगा वो देखो एक बार। हाफ का तो है ही नहीं इसमें ना, हाफ का नहीं बनेगा, मैं वैसे ही बना के बता देती हूँ आपको। ये आपका हाफ सर्कल बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये पाई आर, तो इसमें क्या होगी, ये वाली चीज़ होगी पाई आर। और जो यहाँ पे आर है ना, तो ये वाली भी तो रेडियस काउंट होगी। तो इसमें हमारे दो बार रेडियस काउंट होगी, एक बार ये वाली रेडियस और एक बार ये वाली रेडियस। क्योंकि ये वाला तो हिस्सा जो है इसका, ये तो हो गया पाई आर। उसके बाद हमें ये भी तो कवर करना है ना, तभी तो हमारे इसका क्या बनेगा, सरकमफ्रेंस बनेगा। तो 2r आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे कौन से फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्टर। सेक्टर पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं तो मैंने सेक्टर को भी इंक्लूड किया है। एरिया क्या निकलेगा, अगर आपको एरिया सर्कल का पता है ना और सर्कल का उसका सेक्टर का पूछा है तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 कर देना। ओनली ये लग जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, क्योंकि थीटा की वैल्यू दे देता है आपका सेक्टर में और किसी की नहीं देता है। या आपको इन सभी की दे देगा और एरिया पूछ लेगा, या आपसे रेडियस पूछ लेगा। इस टाइप से हमसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर पेरीमीटर निकालना हो तो क्या आएगा, 2r थीटा बटे 360 पाई प्लस 1। कैसे है ये क्वेश्चन ना, ये फॉर्मूला r इंटू थीटा बटे 360 पाई प्लस 1, ये ऐसे लिखा जाएगा। हमें टाइपिंग करने में अपॉन वाली चीज़ों को थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो ये वाला सिंबल यूज़ करके हमें अपॉन वाली चीज़ों को लिखना पड़ता है। अब देखो, अगर हमें क्वार्टर का पूछ ले तो क्या है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है इस वाले पे, क्वार्टर पे। पेरीमीटर पूछा हो तो r इंटू पाई बटे 2 प्लस 2 हमारा इसका पेरीमीटर निकलेगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से करेंगे, डिटेल में समझेंगे। अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 132 मीटर एंड 176 मीटर। देयर विल बी द डिफरेंस इन देयर एरिया। एरिया का जो डिफरेंस है वो पूछा है। परिधि क्या दे रखी है हमें, दो सर्कल की, 132 और 176। तो परिधि से हम क्या निकालेंगे, रेडियस, क्योंकि एरिया पूछा है तो एरिया में हमें क्या जरूरत है, रेडियस की। तो परिधि हमारी क्या होगी, 2 पाई आर इक्वल किसके है, 132 के। तो हम यहाँ से r निकालेंगे, क्या आएगा, 132 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7। अब देखो 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 और 2 4, 4 3 हमारा 12। तो एक तो कितना आ गया, 7 21। जो r1 की जो रेडियस है वो कितनी आएगी, 21, ठीक है। नेक्स्ट हमारी दे रखी है 176, 2 पाई कैपिटल R ले लो इसको, ठीक है, 176। तो कैपिटल R निकलेगा 176 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7। अब 2 से काटे ना, 12 से 11 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1, और 11 से काटेंगे 1 और 6, ठीक है। यहाँ पे 2 आएगा, 11 से काटेंगे ना 12 को, 22 को, तो 12 आएगा। 2 से 2 काटेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 16 का 4, 78।
7 और इंटू 8 कितना हो गया हमारा 7 चौक 28, 8। जो कैपिटल रेडियस है वो हमारी 8 आ गई। अब क्या पूछा उसने, क्षेत्रफल पूछा, जो एरिया है ना वो पूछा है। तो एरिया क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल में से माइनस करेंगे स्मॉल को, इंटू आर स्क्वायर। अब देखो पाई इसमें कॉमन आ सकता है, यहाँ से क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को भी हम ओपन कर सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार हम माइनस में। तो आर माइनस और आर हमारा प्लस आ जाएगा। इससे है ना मल्टीप्लिकेशन है ना जो हमारी इजी हो जाएगी। अब देखो पाई की वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा 22/7। अब पुट करो, इसमें क्या आएगा हमारा आर माइनस आर, जो ये वाली आर है और ये वाली आर है, तो बड़ी में से माइनस करेंगे छोटी वाली को, कितना आएगा 7, मल्टी प्लस करेंगे तो कितना आएगा 28 और 21 हमारा 49। ओके, 7 से 7 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यूनिट डिजिट है वो देखो 9 दूनी 18, 8 आएगा। तो हमारा 8 तो बहुत सारे में है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट से हमारा नहीं निकलेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 39 को 22 से करेंगे, 18 8 9 98, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 और 9 10, कितना आएगा हमारा 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया निकलेगा। जो ऑप्शन नंबर ए है ना वो ठीक है। फिर से देखो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमें 2 सर्कल की इसने सरकमफ्रेंस दे रखी है, तो सरकमफ्रेंस से हम दोनों से ही रेडियस निकाल देंगे। 2 रेडियस निकलेगी तो एक को कैपिटल आर ले लो और एक को स्मॉल आर ले लो। अब उसने पूछा है जो एरिया है ना उसमें डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। जो वैल्यू दे रखी है हमें पाई की तो वैल्यू सबको पता है 22/7 है, रेडियस है, रेडियस को एक बार प्लस कर दो दोनों को और एक बार माइनस कर दो, तो हमारा जो आंसर आएगा 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ₹15 की दर से एक वृत्ताकार प्लांट की बाड़ लगाने का खर्च 3300 है। इस प्लांट का फर्श जो है ₹100 प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च ही पूछा है। उसने क्या दिया है, हमसे बाड़ लगानी है, हमें एक वृत्ताकार जो है क्या है हमारा वृत्ताकार प्लांट है, ठीक है, उस पर जो खर्चा है वो कितना है 3300 रुपये। जो हमारा खर्च है ना, खर्च किसके इक्वल होता है मूल्य इंटू मात्रा के, ठीक है। मात्रा में हम क्या ले सकते हैं इसकी परिधि, ये चीज ध्यान रखना। अब हमें जो दे रखा है वो रखेंगे और जो निकालना है वो। अब देखो खर्च कितना बता रखा उसने 3300 है, मूल्य कितना है 15 इंटू मात्रा, मात्रा में परिधि, परिधि में हमारे पास आर नहीं है तो आर हमें इससे निकालना होगा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू हमारा आर आ जाएगा, ठीक है। अब काटो, किससे कट जाएगा 15 दूनी 30, 30 से काटेंगे तो 30 से कम 30, 30 से कम 30 0, ठीक है। 22 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 से काटेंगे तो 10, 2 से काटेंगे तो 5, हमारे यहाँ 5 है यहाँ 7 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कितनी आ जाएगी हमारी 35। ये हमारी यहाँ से रेडियस निकल आई। अब हमें क्या निकालना है, प्लांट का फर्श 10 मीटर प्रति वर्ग मीटर से पक्का कराने का खर्चा निकालना है, ठीक है। जो हमारा रेट वो है ना कॉस्ट वो निकालनी है। हमारा खर्च क्या होगा मूल्य इंटू मात्रा ही होगा, ठीक है। अब की बार हमारी जो मात्रा है उसमें हमने क्या लेना है इसका क्षेत्रफल लेना है, क्यों, क्योंकि हमें क्या दे रखा अब की बार रेडियस दे दी, तो हम जो परिधि है ना परिधि भी निकाल सकते हैं और इसमें हम एरिया भी निकाल सकते हैं, दोनों चीज निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको एक में परिधि निकालनी एक में एरिया निकालना है। अब देखो क्या आएगा हमारा जो खर्चा है, मूल्य कितना है हमारा 100 रुपये और जो एरिया है वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 आर कितना है 35, तो 35 का हम डबल बार लिखेंगे स्क्वायर कर देंगे, 7 से काटेंगे तो 5 आएगा। अब देखो 2 0 किसके पीछे है, 2 0 तो हमारी सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 के पीछे है, क्योंकि 100 है ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 आएगी और 5 से करेंगे तो 000 आएगी, तो यहाँ पे भाई 000 आएगी, डबल नहीं आएगी, ट्रिपल आएगी, क्योंकि जो यूनिट डिजिट है उससे क्वेश्चन निकालने की कोशिश किया करो, मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होगा, चाहिए आप करके देख लेना। जो मैं बता रही हूँ ना वो तरीका बेस्ट है अगर मल्टीप्लाई से बचना है तो। यूनिट डिजिट में हमारी 2 0 तो यहाँ पे है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 1 ही हो जाएगी, तो 3 0 तो हमारी आएगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। आप करके देखना, यही आंसर आए तो मुझे कमेंट करना, अगर ना भी आए तो भी मुझे कमेंट करना। ओके नेक्स्ट देखो, एक वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल क्या होगा, छल्ले का पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा जिसका बाह्य और अंत परिधियों के अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर दे रखा। अब देखो यहाँ से फंस सकता है क्वेश्चन, क्या दे रखा अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब भी आपका रेडियस होता है, अगर व्यास दे रखा ना तो आपका डायमीटर होगा, तो अर्धव्यास तो हमारा ठीक है। हमें क्या दे दिया 21 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर और 2 है, एक अंदर है और एक हमारा बाहर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो एरिया है वो क्या होगा पाई
इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, मल्टीप्लाई नहीं 22 वैल्यू पुट करेंगे 22/7, जो कैपिटल आर है वो 21 है और जो स्मॉल आर है वो 14 है। 21 में से 14 गया तो हमारा कितना आएगा 7, और इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करेंगे तो हमारा 35 आएगा। 7 से काटेंगे तो 7 कट जाएगा, 35 की और 22 की मल्टीप्लाई देखो 5 से काटेंगे तो 0, 0 किसके पीछे है हमारा, ओनली ऑप्शन नंबर 4 के पीछे, तो हमारा इसका आंसर होगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखो 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई, सड़क का क्षेत्रफल पूछा है। आपकी जो परिधि है वो 176 मीटर है और उसके बाहर है ना एक 7 मीटर क्या बनाया गया है, एक चौड़ी सड़क बनाई गई, जो सड़क है उसका क्षेत्रफल पूछा है। अब देखो इसको एक वृत्त से समझाती हूँ मैं इस वाले क्वेश्चन को, थोड़ा सा है ना इस क्वेश्चन में दिमाग लगेगा अलग से, ज़्यादा भी नहीं थोड़ा सा ही लगेगा। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है, मान लो छोटा ले लूँ, यहाँ पे ले लेती हूँ। ठीक है, ये सर्कल है एक, और एक दूसरा सर्कल ले लेते हैं हम ये वाला। इसको समझना पहले अच्छे से, हमें क्या दे रखी, परिधि दे रखी, तो परिधि से हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस। जो अंदर वाला सर्कल है ना इसकी परिधि दे रखी है कितनी, हमें 176 दे रखी, तो इससे रेडियस निकालेंगे तो 2πr हमारे किसके इक्वल होगा, 176 के। r निकालेंगे तो कितना आएगा 176 इंटू अपॉन 2 इंटू 22 इंटू हमारा 7। 11 से काटेंगे तो 2 आएगा, 11 से काटेंगे तो 1 और 11 से काटेंगे तो 6। अब देखो 2 और 2 4, 4 से काटेंगे तो 4, तो कितना आएगा 28 हमारी इसकी रेडियस आएगी। जो अंदर वाला जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो 28 आएगी, और जो बाहर वाला सर्कल है ना उसकी 7 दे रखी है। तो देखो ये वाली जो रेडियस है ये भी तो 28 है और इसके बाहर ये वाली 7 है, ये आपसे 7 दे रखी है और ये हमसे कितनी दे रखी है पूरी। अगर इसको काउंट करेंगे तो 28 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपका 8 और 7 हमारे 15, तो 35 सेंटीमीटर आएगी हमारी जो रेडियस होगी वो। 2 आर मिलेंगे, जो आर है ना हमारा वो क्या आएगा 28 + 7 कैपिटल आर हमारा 35 आएगा। अब इसने पूछा है जो एरिया है वो बताओ, एरिया क्या आएगा हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, 22/7, एक बार हम प्लस कर देंगे इस वाली रेडियस को इन दोनों को, और एक बार हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 और 5 7, और ऐड करेंगे तो 5 और 8 कितना आएगा 13, 3 और 2 5 और 1 6, 7 से 7 कट जाएगा। मल्टीप्लाई में देखो यूनिट डिजिट हमारा मैच कर रहा है या नहीं, 3 दूनी 6 आएगा लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक है, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 6, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया आएगा। इसे समझो इस वाले क्वेश्चन को, हमें एक सर्कल की परिधि दे रखी है, जो सरकमफ्रेंस है ना वो दे रखी है, तो सरकमफ्रेंस से हम पहले रेडियस निकालेंगे। जो हमारा ग्रीन वाला सर्कल है इसकी जो रेडियस आएगी वो 28 आएगी। बाहर चारों ओर 7 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क बनाई गई, तो ये वाली जो सड़क है ना ये 7 सेंटीमीटर है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये 7 है, तो अंदर से यहाँ तक आने में भी तो कितनी है हमारी ये रेडियस, ये 28 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो कैपिटल आर होगी वो तो हमारी 35 हो जाएगी, जो स्मॉल आर होगी वो हमारी 28 हो जाएगी। अब जो एरिया का जो फॉर्मूला है वो मैंने लगा दिया है और जो वैल्यू है वो पुट कर दी, तो कितनी आएगी हमारी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो जो दूरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो भी हमसे पूछ ले जाते हैं, जो पिछले एस्टेट होते थे ना उनमें तो आता था, अब की बार देखेंगे हमारा इस पे आएगा या नहीं आएगा क्वेश्चन, पर हमें इन टाइप को भी स्किप नहीं करना है। अब जो हमारी दूरी है वो किसके इक्वल है, एक चक्कर या परिधि के। परिधि या एक चक्कर को हम क्या लिखेंगे, दूरी इक्वल टू n परिधि। n क्या है यहाँ पे, चक्कर है, रिवोल्यूशन होते हैं ना वो है हमारे यहाँ पे, और परिधि को क्या बोलेंगे हम, सरकमफ्रेंस, और दूरी हमारी क्या होती है, डिस्टेंस। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे कैसे बनेंगे। एक पहिए का व्यास दे रखा है 1.26 मीटर, 500 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। जो डिस्टेंस है ना वो पूछी है, तो हमारी डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, n इंटू सरकमफ्रेंस, या हम कह सकते हैं n इंटू हमारा क्या होगा परिधि। तो दूरी पूछी है तो n कितना है हमारे 500 चक्कर है। ठीक है, और जो व्यास है वो दे रखा 1.26, तो जो व्यास है और पहिया है क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr, 2πr होती है ना। अब ये क्या है व्यास, व्यास में ये हमारी रेडियस है, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डायमीटर। तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं इसको 22/7 इंटू 126,
पॉइंट है ना, पॉइंट को हटा के हम क्या लगा देंगे नीचे 100। अब काटो, ये नंबर कट जाएगा हमारा, 0 से 2 0 कट जाएगी, 7 से काटो, 7 एकम 7, 5 7 2 56, 18, नीचे सब कट गया है, ऊपर देखो। अब हम यूनिट डिजिट से ही मैच करेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी। देखो 5 से काटेंगे तो 10, तो 0 आएगी हमारी लास्ट में, तो 2 में हमारी 0 है, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड या थर्ड होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से काट करेंगे तो कितना आएगा, 110 इंटू 18, 18 0, 18 एकम 18, कितना बचेगा हमारा 1, 18 1 19, 1980 हमारा इसका क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर स्क्वायर में नहीं आएगा, सॉरी ये स्क्वायर में नहीं आएगा, ये ओनली स्क्वायर सेंटीमीटर ही आएगा। तो 1980 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा, हमारा जो चक्कर वाले जो क्वेश्चन है, इसमें पहिए वाले जो क्वेश्चन आएंगे, व्हील वाले जो क्वेश्चन आएंगे, वो डिस्टेंस इक्वल टू किसके आएंगे, एन सरकमफ्रेंस। तो जो दूरी है वो एन इंटू परिधि आएगी। तो हमें क्या दे रखा है, इसमें रेडियस दे रखी है, सॉरी डायमीटर दे रखा है, और क्या दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है। तो हमने डायमीटर को डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करके और इसको डायमीटर बना दिया। डायमीटर है ना, तो हमने जो फॉर्मूला है ना, इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दिया एट रेडियस से, तो हमारा ये डायमीटर बन गया। तो हमें 2 से अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर आप अलग से करोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। उसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो 1980 हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, एक गाड़ी के पहिए की जो त्रिज्या है वो 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ ए व्हीकल इज 0.25 मीटर, हाउ मैनी रिवोल्यूशन विल मेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ द 11 किलोमीटर। अब इसमें क्या पूछ लिया हमसे, जो n है ना वो पूछ लिया, चक्कर का मतलब जो हमसे n पूछा है, तो हमारी दूरी किसके इक्वल होगी, n इंटू परिधि के। दूरी कितनी दे रखी है, 11 किलोमीटर दे रखी है। ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा दूरी को मीटर में लेना है, दूरी को किस में लेना है, मीटर में। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आपके किलोमीटर या फिर हो सकता है आपका सेंटीमीटर में दे दे, लेकिन आपको उसमें किसको बनाना है, मीटर में बनाना है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 0.2 मीटर हमारी रेडियस दे रखी है, दूरी हमसे क्या दे रहा है, 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर को जो मीटर से मल्टीप्लाई, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो 11 इंटू 1000 इक्वल टू n हमसे पूछा है, तो 2 22/7 और r हमारी कितनी है, 25। पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। तो 25 से काटेंगे तो 4 आएगा, और देखो 11 से काटेंगे तो हम क्या आएगा, 2 और 2 हमारा 4, ठीक है। 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। जो n की जो वैल्यू है वो हमारी आएगी ऑप्शन नंबर 4, 7000 आएगी। नेक्स्ट देखो, एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। अब भी हमसे n पूछा है, तो दूरी हमारी कितनी, 44 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आएगा, ये मीटर में। मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रेडियस हमारी सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है। अब क्या आएगा, n इंटू 2 इंटू 22/7, अर्धव्यास दे रखा है तो इसका मतलब रेडियस है ये, तो 14, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका परिधि आ जाएगी। अब काटो, किससे कटेगा, देखो 11 से काटेंगे तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, इन 2 से 2 4 और ये कट जाएगा। अब देखो 14 है, इधर हमारा कितना है, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो 50। तो हमारे जो n चक्कर है वो कितने आ जाएंगे, 5000। 5 नहीं, 3 0 तो ये है और 2 0 ये है, कितना आएगा, 50,000। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब हमें जो परिधि है, त्रिज्याओं का अंतर दे रखा होता है, तो हमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा लो या एक वैल्यू लगा दो, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंककि अगर लेंथी तरीके से करोगे तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रखा है तो 37/7 r करना है, ठीक है। इससे हमारी रेडियस इजी तरीके से निकल आएगी। अगर वृत्त की परिधि के साथ अगर व्यास का अंतर दे रखा है, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके सरकमफ्रेंस के साथ अगर रेडियस दे रखी है तो 37/7 r आएगा, और सरकमफ्रेंस के साथ अगर आपकी डायमीटर दे रखा है तो 30/7 r आएगा। ओके, ये दोनों भी वैल्यू याद रखना। अगर आपकी सरकमफ्रेंस तो दोनों में कॉमन है, रेडियस और आपका डायमीटर में डिफरेंस है, तो रेडियस में हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी और डायमीटर में हमेशा छोटी आएगी। तो 37/7 r हमारा किस में आएगा, रेडियस में, और डायमीटर में क्या आएगा, 30/7 r। अब इस पे देखो बेस्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर
है इस वृत्त का क्षेत्रफल याद करो। क्या पूछा आपसे? एरिया पूछा है। अब किसका अंतर दे रखा है? यहाँ परिधि है, यहाँ रेडियस है, तो हमें डायरेक्ट याद रखना है कितना आएगा, 37/7 आर आएगा, और वो हमें कितना दे रखा है, 37। यहाँ से हमारी डायरेक्ट आर निकल आएगी कितनी, 7 मीटर। अगर आप लेंथी तरीके से करोगे तो बहुत बड़ा जाएगा। अब क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हमारी रेडियस 7 है ना, तो क्षेत्रफल हमेशा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त की त्रिज्या पूछी है। अब आपसे सिर्फ उसने त्रिज्या पूछी है। अब देखो किसके बीच में डिफरेंस दे रखा है, परिधि और व्यास। परिधि और व्यास का कितना है, 16.8। अधिक कम और अधिक हमेशा किसको शो करते हैं, डिफरेंस को। तो परिधि और व्यास का कितना है, 30/7 आर इक्वल 116.8 सेंटीमीटर है। पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 को। अब हमें इस क्वेश्चन में ओनली क्या पूछी है, इसकी रेडियस पूछी है। क्या पूछा है, रेडियस पूछा है। तो रेडियस निकालेंगे तो कितना आएगा, 168/100 इंटू 7/30। ये अपोजिट उल्टा हो जाएगा, इस साइड आएगा तो। अब मल्टीप्लाई करो, 30 3 से काटेंगे तो 10, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 5 15, 3 6 18। अब देखो नीचे हमारा क्या बन रहा है, सॉरी एक पॉइंट के बाद है ना, तो 1 0 आएगी, 2 नहीं आएगी यहाँ पे, ये मिस्टेक से कर दिया मैंने। 1 पॉइंट है हमारा, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो 1 0 आएगी नीचे, तो 10 आएगा। अब देखो नीचे क्या है हमारा, 2 0 बन गई। अब हमें पता है पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता, तो हमें जो नीचे है वो 100 बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा बन रहा है तो बेस्ट है। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 100। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, 4 7 5 35 और 4 39। डायरेक्ट हम 2 0 नीचे है तो 2 पॉइंट बाद हम 0 लगा दें, पॉइंट लगा देंगे। 2 नंबर बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो 3.9 मीटर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्या आएगा हमारे, इसकी रेडियस आ जाएगी। देखो मैंने फिर से क्या किया है, इसमें हमें वृत्त की परिधि और जो व्यास है उसका डिफरेंस दे रखा। कम अधिक हमेशा डिफरेंस को शो करता है। तो जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूले बताए वो क्या है, परिधि और व्यास दे रखा है तो 30/7 आर आएगा, ठीक है। वहाँ पे जो हमें रेडियस है वो दे रखी है इसकी 16.8 है। अब यहाँ से रेडियस ही निकालनी है, तो रेडियस को निकालेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 3.92 सेंटीमीटर हमारी क्या आएगी, इसकी रेडियस। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर और हमें कितना दे रखा, 12 सेंटीमीटर। सॉरी ये मीटर ही आएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा। त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। रेडियस हमें दे रखी है अलग अलग, 5 मीटर और 12 मीटर। तो हमारी जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, एक को हम स्मॉल r ले ले, एक को r1 ले ले और एक को हम r2 ले ले। ये हमें कितनी दे रखी है इसने, 5 और 12 दे रखी है। तो अलग से नहीं लिखना, आपको क्या लिखनी है, रेडियस निकली है। अब इसका क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो एरिया पूछा है तो इसमें हमें किसकी जरूरत चाहिए, पाई आर स्क्वायर चाहिए। तो हम इसका क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। अब देखो जो पाई है इसमें कॉमन आ जाएगा, तो हमारा आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, r1 के स्क्वायर के इक्वल और r2 के स्क्वायर के इक्वल। अब जो रेडियस है वो रखेंगे, रेडियस हमारी क्या है यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। कितना आएगा यहाँ से 961। ये हमारा किसका स्क्वायर है, आर स्क्वायर है ना, और हमें निकालना क्या है आर। तो आर हमारी कितनी आएगी 13 सेंटीमीटर। मीटर में आएगा क्योंकि आंसर हमें मीटर में दे रखा है, मीटर में आएगा क्योंकि जो वैल्यू है ना वो हमें मीटर में दे रखी है, तो 13 मीटर आएगी। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा 2 ठीक है। देखो इसमें जो 2 रेडियस दे रखी है सर्कल की और दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग पूछा है, तो योग दोनों का पूछा है ना, तो हमें जो रेडियस दे रखी है उसी से बना दिया। तो रेडियस क्या है, r1 प्लस r2 होगी। कैपिटल R ले लिया, जो क्षेत्रफल पूछा है ना वो कैपिटल R ले लिया। तो हमें इसको रेडियस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एरिया में क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है हमारा एरिया, तो पाई और हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो तीनों में से हमारा पाई कॉमन आ जाएगा, पाई हमारा कट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। जो हमारी रेडियस है वो मैंने पुट कर दी और उनको सोल्व करेंगे तो वहां से रेडियस 13 मीटर आएगी। यही हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो,
एक वृत्त की त्रिज्या तिगुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व त्रिज्या से कितनी गुनी हो जाएगी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको है ना ध्यान से समझना है, ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से पूछ सकता है। क्या बोला है उसने, परिधि अपनी पूर्व त्रिज्या से कितनी गुनी हो जाएगी। तो हम परिधि को भी देखेंगे और हमारा जो क्षेत्रफल है ना उसको भी देखेंगे। हमारी जो परिधि होती है, जो सरकमफ्रेंस होता है, वो कितना होता है 2πr। अब देखो यहाँ पे 2π है ना, ये तो हमारा एक तरीके से कांस्टेंट है, 2 की भी वैल्यू पता है और हमें पाई की भी पता है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन जो डिफरेंट वैल्यू आती है वो किसकी आती है, r की। तो हमारी जो परिधि है या जो सरकमफ्रेंस है वो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r के। मतलब अगर r में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी परिधि को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 करेंगे तो 3 से, मतलब जितने से मल्टीप्लाई करना होगा अगर हमें r को, तो उतने से हमें परिधि को मल्टीप्लाई करना होगा। या आपका ये आ सकता है परिधि को अगर 2 से मल्टीप्लाई करना तो हमारी जो रेडियस है वो भी दुगनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तिगुनी हो जाएगी। अब देखो क्षेत्रफल, जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr²। ठीक है, इसमें भी जो पाई है वो हमें डायरेक्ट पता है। ठीक है, क्षेत्रफल जो होगा, जो एरिया होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r² के। किसके होगा, r² के। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है, परिधि अपनी पूर्व त्रिज्या से कितनी गुनी हो जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है ना ये सारे ही गलत है, इसमें गुनी का पूछा है। तो ये परिधि कितनी गुनी हो रही है, हमारी त्रिज्या 3 गुनी हो रही है। अगर हमारी जो रेडियस है उसको तिगुना करेंगे तो हमारी परिधि भी कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो जो हमारा आंसर है वो 3 गुना आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 30% कम करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। क्या बोला है, 30% है ना कमी करनी है, जो डिक्रीज करना है 30% उसकी रेडियस को। अब 30% की जो वैल्यू होगी वो होगी 3/10। ठीक है, जो रेडियस है वो क्या आएगी, r² और r² क्यों आएगी, πr² होता है। ठीक है, यहाँ पे भी πr² होगा, तो दोनों बार का पूछा है, तो ये वाली जो पाई है ना ये कट जाती है, तो हमारा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r² के, तो r² यूज करेंगे। अब देखो पहले कितनी थी 10, और अब क्या करिए, कम हुई है, डिक्रीज हुई है, तो 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में आएगी हमारी जो रेडियस है। अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा और यहाँ पे करेंगे 49। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 51 का, अपॉन हमारा 100 और इनटू हमारा 100। तो कितने परसेंट की कमी आएगी, 51% की हमारी कमी आएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड ठीक है। नेक्स्ट देखो, they increase the radius of the circle is 50%, by how much percent will be increase if area। अब कितना बोल दिया उसको, 50%। अब क्या बोला, इंक्रीज हो रही है। उसमें क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा डिक्रीज था। तो रेडियस जो है हमारी 50% है, 50% की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। रेडियस का स्क्वायर करेंगे हम, पहले हमारी 2 थी, 2 से हमारी कितनी होगी 3। ठीक है, स्क्वायर करेंगे इन दोनों का ही हम, 2 का 4 और 3 का 9। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का, अपॉन हमारा 4 इंटू 100। 4 से काटेंगे तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हमारा क्या आएगा, इसका रेडियस सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर ने परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज में आएगा आंसर, कितना आएगा हमारा यहाँ पे 125%। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल इज 36 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया। किसका दिया आपको पेरीमीटर, सेमी सर्कल का दे रखा है। ये चीज ध्यान रखना, सेमी सर्कल का है, जो ये वाला सर्कल है ना हाफ वाला जो बनता है, इसका आपको पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर हाफ वाले का क्या होता है, पेरीमीटर होता है हमारा πr + 2r। ये हमें 36 दे रखा है, तो 36 = पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू हमें r निकालना है + 2r। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को यहीं पे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, हमारा r कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारा 22/7 + 2। इसको सोल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 और हमारा 22, 6 और 3 36, 36/7 आ जाएगा। और हमारे जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 36 है, यहाँ 36/7, तो 36 से हमारा 36 कट जाएगा, तो यहाँ इधर 1 बचेगा, ये बचेगा r/7। तो जो हमारा r है वो कितना आ जाएगा 7। क्या पूछा है इससे, एरिया पूछा है। अगर एरिया रेडियस अगर 7 है तो हमारा एरिया हमेशा 14 आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। समझा इस वाले क्वेश्चन को, हमें क्या दे रखा है, इसमें सेमी सर्कल दे रखा है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, πr + 2r।
ठीक है, वहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस निकालेंगे तो जो हमारी रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर आएगी। अगर हमारी रेडियस 7 है तो हमेशा एरिया हमेशा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, वृत्त की 22 सेंटीमीटर एक चाप की लंबाई है। क्या दे दिया आपको, जो एक चाप है, जो आर्क है, उसकी लंबाई दे दी। केंद्र पर बना कोण 72 डिग्री का है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। ये क्या है, डिग्री। ठीक है, 72 डिग्री का हमारा कोण बन रहा है किस पे, केंद्र पे। और जो वृत्त की जो चाप है वो दे दी इसने 22 सेंटीमीटर। तो चाप से हम क्या निकालेंगे, पहले रेडियस। तो क्या निकलेगी हमारी यहाँ पे जो चाप है, जो आपकी आर्क है, आर्क से क्या होती है हमारी इसकी थीटा बटे 360 इंटू 2πr, यही है हमारी। अब देखो यहाँ पे जो थीटा है वो 72 डिग्री दे रखा है, और 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू हमारी जो विड्थ 22 सेंटीमीटर का है ना, तो ये हमें 22 सेंटीमीटर दे रखा, तो रेडियस निकलेगी। ये तो आर्क है, ये तो 22 आएगा इधर। ठीक है, अब कट करो। 72 को करेंगे तो 360 पे 5 पे कटेगा। अब देखो किससे कटेगा, 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोई कट रहा है हमारा, और नहीं कट रहा, तो इधर 1 आएगा, इधर क्या आएगा हमारा, ऊपर 2 आएगा, और 7 5 35, और ये r। तो r हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, 35/2। क्या पूछा इसने, त्रिज्या ही पूछिए, तो 35/2 आएगा, तो कितना आएगा, 17.5 सेंटीमीटर क्या आएगी हमारी, इसकी रेडियस आएगी। यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा ठीक है। देखो इसने आर्क दे रखी है, आर्क हमें कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आर्क का निकालने का फॉर्मूला क्या है, थीटा हमें इसने दे रखा है 72/360 इंटू 2πr। ये क्या है, परिधि। आर्क में हमेशा परिधि यूज होगी, तो हमें हमारी जो वैल्यू थी वो हमने सारी रख दी, और जो यहाँ से रेडियस आएगी वो आएगी 17.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और उसकी 44 सेंटीमीटर लंबी चाप हो, तो दो वृत्तों के बीच बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है। एक वृत्त की त्रिज्या इसने 35 सेंटीमीटर दे दी, और उसकी लंबाई है ना वो 44 सेंटीमीटर चाप है, तो दो वृत्तों के बीच बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है। चाप दे दी, जो आर्क वो दे दी, तो आर्क से तो हम अपना रेडियस निकालेंगे। रेडियस तो दे रखी है, तो थीटा निकलेगा। क्या निकलेगा हमारा, थीटा। चाप दे रखी, जो आर्क है वो किसके इक्वल आएगी, थीटा बटे 360 इंटू 22/7, तो 2πr ही ले लो, क्योंकि वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आएगी, आर्क हमारी 44, थीटा हमें निकालना है 360 इंटू हमारा 2 22/7 और इंटू आर हमें 35 दे रखी है। अब देखो ये हमारा कट जाएगा, 44 7 से काटेंगे तो 5, ठीक है, 5 से जब काटेंगे इसको 35 को, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 72। अब यहाँ पे 1 आ गया है, थीटा बटे 72 डिग्री आ गया, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 72। अब क्या पूछा है, त्रिज्याखंड है ना, जो सेक्टर है उसका एरिया पूछा है, तो एरिया हमारा कितना होगा, 72/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर हमारा कितना है, 35 इंटू 35। कट करेंगे इसको हम, तो ये किस पे कटेगा, 5 से काटेंगे तो 7, 7 से काटेंगे तो कट जाएगा ये हमारा। अब देखो 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 आएगी, तो सभी के पीछे 0 है, तो हमारा ऑप्शन मैच नहीं करेगा। 35 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 22 से। 22 से करेंगे तो 22 10 100 आएगा, 10 तो 22 दिए 88, और 10 हमारा कितना आएगा, 8 और 9 980 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। ये तो मैच ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई में मिस्टेक करी है। मल्टीप्लाई देखो क्या आएगी, फिर से अच्छे से करते हैं। कितना है, 35 और 22, 35 और 22 की है, 5 दूनी 10, 1 3 दूनी 6 1 7, 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70, सॉरी कितना आएगा, 770 ही आएगी हमारी, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया आएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है ना वो ठीक है। फिर से समझाती हूँ इस वाले क्वेश्चन को। आर्क दे रखी है हमसे इसमें, ठीक है, आर्क दे रखी है तो हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी, या तो हमें थीटा निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें आर्क दे के इसने जो थीटा है ना वो नहीं दिया, तो थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 72 डिग्री। 72 डिग्री से जो थीटा आ गया, और जो सेक्टर है उसका एरिया पूछा है, तो जो सेक्टर है उसका एरिया क्या होता है हमारा, एक एरिया इक्वल जो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारे सेक्टर का फॉर्मूला है, ये मैंने आपको पीछे करा दिया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खुट्टी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। एक खुट्टी गाड़ रखी है और उससे बंधा है। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल का चारा चर सकता है? इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपको एक दे दिया, ये रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या दे रखी? 40 मीटर तो इसकी लंबाई है और 24 मीटर ये हमारा चौड़ा है, ठीक है। यहाँ 24 है। अब क्या दे रखा है? एक खुट्टी दे रखी है एक कोने पे। मान लो इस वाले कोने पे एक खुट्टी है, इससे 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। जो हमारा घोड़ा है ना, वो 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, तो ये हमारी 14 है। तो घोड़ा कितने क्षेत्रफल को चढ़ सकता है? अब देखो, ये यहाँ से बंधा है और ये इतनी लंबी है और ये हमारा क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो ये जो एरिया है 14 सेंटीमीटर का जो रस्सी है, ये हमेशा इतना ही चढ़ पाएगा ना, इसी के सर्कल में घूमेगा। तो ये हमारा एक तरीके से क्या बन गया? इस वाली चीज़ को देखो, ये क्या बना है, अलग से मेंशन कर दो। ये वाला है ना, ये हमारा एक सेक्टर बन गया। जो आपका क्वार्टर है ना, वो बन गया। अब ये वाला है, इस वाले से ऐसे ही चलेगा, इस वाले से भी ऐसे चलेगा और इस वाले से भी ऐसे चलेगा। अगर हमारे चारों कोने से चलता है तो 4 बनेंगे, तो चारों से हमारा एक सर्कल बन जाएगा। ये इस टाइप से बंधा है और मान लो ये वाला हिस्सा है ना, ये चल रहा है ये, तो हमें इस वाले हिस्से का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अब इस वाले हिस्से का एरिया क्या होगा? हमारा जो क्वार्टर होता है उसका एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे हम 22/7 और आर स्क्वायर हमारा कितना आएगा यहाँ पे? 14। तो 14 × 14, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा? 11। 11 और 14 की मल्टीप्लाई आएगी 14, 1 14 1 15, कितना आएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, वो ठीक है। देखो फिर से समझाती हूँ इस वाले क्वेश्चन को। आपको एक क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। उसके एक कोने से एक 14 मीटर रस्सी से एक घोड़े को बांधा गया है। जो रस्सी से बांधा गया है ना, वो उस वाले एरिया को ही खाएगा जितनी बड़ी रस्सी होगी। तो जो रेक्टेंगल है उसमें क्या है? एक क्या बन जाएगा? हमारा क्वार्टर बन जाएगा। जो चतुर्थांश है ना, वो बन जाएगा। अब उसी का एरिया हमसे पूछा है। जो चरा गया है ना भाग, उसी का पूछा है। इसने बोला है ना, जो चारा चरा है ना, उसका एरिया पूछा है। तो वो क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। सारी ही वैल्यू है हमारे पास, तो हमारी कितनी निकलेगी? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर निकलेगा। ओके, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने आपको जितनी टाइप बनती है वो सारे ही करा दिए। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए। आप मुझे कमेंट भी जरूर किया करो, आपको जैसा भी मेरे क्वेश्चन को पढ़ के लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आपको लगता है ना, कमेंट जरूर किया करो। ओके, थैंक यू।